कोटक महिंद्रा अपने 10 साल की हिस्ट्री के लोएस्ट पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो होता क्या है? शेयर प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर। इसका ये मतलब है कि शेयर प्राइस कोटक महिंद्रा बैंक का कम होता जा रहा है, बट अर्निंग उसकी बढ़ गई है, जिससे ये पी रेशियो आपको काफी लोएस्ट वैल्यू पे मिल रहा है। और कोई भी अट्रैक्टिव स्टॉक जो होता है उसके लिए ये वैलिड हो जाता है जब भी पी रेशियो कम हो, अर्निंग पर शेयर बढ़ता जाए, तो ये एक वैल्यूएबल बाय हो जाता है। तो ये एक वैल्यूएबल बाय तो है, बट क्या हम इसे अभी बाय कर सकते हैं? ये सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा जो हम बताना चाहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यूएबल बाय जरूर बना है क्योंकि इसका पी रेशो कम हो गया है और ईपीएस इसका कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमने ये ऑलरेडी कोटक महिंद्रा की एनालिसिस शेयर की थी। हमने आपको बोला था कि ये अपने सी वेव डिक्लाइन यहाँ पे करेगा। हमने कुछ लेवल्स यहाँ पे शेयर किए थे 1643 के, और हमने बोला था ये इसके नीचे जरूर जाएगा। यहाँ पे हमने बोला था कि ऑन द अपसाइड इसने एक लिक्विडिटी ट्रैप जो होता है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया है और उसको रिवर्स किया है। तो अब ऑन द डाउन साइड भी ये ब्रेक जरूर करेगा। अगर आप करंट पिक्चर देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की, इसने ये इस एरिया से ये डिक्लाइन करके ये लो जो पॉइंट है वो ब्रेक कर दिया है। तो अब ये एक ऐसे टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो काफी नेगेटिव दिख रहा है। ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे वॉल्यूम काफी पिक हुआ है। सारी जो बातें आजकल हो रही है तो काफी नेगेटिव है। इसीलिए ऑल दो यहाँ पे हमें ये वैल्यूएशन के हिसाब से तो लो दिख रहा है, बट टेक्निकली हम नहीं बोल सकते कि अभी हमें बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर हमें याद आता है कि सेम सिनेरियो येस बैंक में भी हुआ था, तो येस बैंक में भी आप देखेंगे इसी तरह से वीकली चार्ट पे एक ब्रेकडाउन हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है, अब दो सवाल आ जाते हैं। आप किस पर्पज से बाई करें? अगर आपका पर्पज है कि आपको क्विक गेन्स चाहिए, तो आप हाँ ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में भी जब ये ब्रेकडाउन आया था तो कुछ अपसाइड जरूर आया था, बट उसमें भी आप काफी ट्रेंड होने चाहिए। क्विक मोमेंटम कैसे कैच करते हैं, अगर आपको वो सब नहीं आता पर आप एज अ इन्वेस्टमेंट पिक करें तो आप देख सकते हैं। ऑल्दो ये चीप तो हुआ था और ये एक अच्छा स्टॉक माना जाता था इससे पहले येस बैंक, बट इसके बाद ये कभी रिकवर ही नहीं कर पाया। तो सेम अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी चार्ट नेगेटिव नहीं है, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये ऐसे यस बैंक बनने वाला है, बट हम बोल रहे हैं कि आपको वेट करना है कि ये जो ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम काफी स्ट्रांग वॉल्यूम पे है। अब या तो ये मोमेंट मतलब बाई साइड मोमेंटम में ये कंप्लीटली रिवर्स हो जाना चाहिए, या मोमेंटम को स्लो होना चाहिए। और ये मोमेंटम अगर स्लो हुआ, जैसे ये जो फॉलिंग प्रेशर है ये कम हुआ, तभी हम इसमें उसके बाद कोई ब्रेकआउट आता है तो हम उसको फिर से बोलेंगे कि हाँ बाई साइड मोमेंटम आ गया है। मैं एक एग्जांपल जो मुझे याद आता है वो है औरोबिंदो फार्मा का। औरोबिंदो फार्मा भी हमने अपने ग्रुप में 400 रुपीज पे सजेस्ट किया था। तो अगर हम आपको याद होगा तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हुआ था। जैसे ये देखिए वीकली चार्ट पे एक ब्रेकडाउन आया था। अब आप देख सकते हैं इस टाइम पे हमने सजेस्ट नहीं किया था, क्योंकि हमें पता है जब भी एक प्राइस मोमेंटम से नीचे गिरती है तो उसमें और नीचे के लेवल्स दिखते हैं। बट आप देख सकते हैं जैसे ये नीचे नीचे आ रहा था तो आप देख सकते हैं जो पेस है, मोमेंटम है, वो कम हो गया। अब जो एलिट वेव है, वेव थ्योरी है, उसके हिसाब से ये एक एंडिंग डायगोनल बोलते हैं इसे, जिसमें एक मतलब मोमेंटम जिस पेस से प्राइस गिरती है वो स्लो हो जाती है। और आपको जो इंडिकेटर्स होते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर जैसे मैकडी, उसमें ये साफ दिखता है कि एक बुलिश डाइवर्जेंस आ जाता है। इसके बाद जो ब्रेकआउट आता है वो काफी स्ट्रांग होते हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं हमने ये इसमें एक डिमांड जोन था इस एरिया में, वो डिमांड जोन पे हमने बाई बताया था, तो यहाँ से एक ट्रिपल हो गया था स्टॉक। अब हम सेम एनालिसिस अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की करें तो हम यही पैटर्न इसमें देखना चाहते हैं कि अभी ये जो रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट भी इस फॉल के बाद मतलब 1-2 साल अंडर परफॉर्म किया था। तो सेम ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक भी अंडर परफॉर्म करे कुछ सालों तक। मतलब हम एज ऑफ नाउ ये एनालिसिस करें तो यही हमें दिखता है। फ्यूचर में अगर समझ लीजिए ये अगले 2-3 हफ्तों में ये क्रॉस हो जाए तो वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ जो हमारा मतलब चार्ट, जो हमने पुराने चार्ट देखे हैं उसमें अगर वीकली चार्ट पे इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं तो आगे ऐसा ही पैटर्न
अगर बनेगा तो हमें पता है कि इस चार्ट में भी ऐसा ही हुआ था, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिए बॉटम में इस एरिया में एक डिमांड जोन है, बट काफी दूर है। अभी हमें ये फ्यूचर मतलब हम ब्लाइंडली हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि वैल्यूएशन तो अच्छे दिख रहे हैं बट टेक्निकली ये चार्ट अच्छा नहीं दिख रहा। तो पहले टेक्निकली अच्छा कब दिखेगा, जब ये एक नैरो पेस पे जो मोमेंटम है सेलिंग का वो स्टॉप होगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे एक नैरो रेंज में ट्रेड करेगा, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप इस चार्ट को एज ए रेफरेंस ले सकते हैं। इस टाइप का कुछ पैटर्न बनता है तब ये एक बेटर बाई बनेगा, और तब तक वैल्यूएशंस और चीप हो जाएंगे, और फिर ये एक बेटर बाई साबित होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।